नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। सफेद क्रिस्टल जैसे चमकीले ग्लेशियर्स देखना किसे नहीं पसंद आता, लेकिन इन दूध जैसे सफेद ग्लेशियर्स का रंग अगर लाल हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? दरअसल फ्रांस के आल्प्स पहाड़ों पर जमा ग्लेशियर्स का रंग सफेद से लाल हो गया है। ग्लेशियर्स के इन लाल रंग ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। इन लाल धब्बों को कोई नरसंहार बता रहा है तो कोई इसे जीवों के कत्लेआम से जोड़ रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने ऐसी किसी भी आशंका से इनकार किया है। वैज्ञानिक ग्लेशियर के लाल होने पर इसे ग्लेशियर ब्लड यानी कि ग्लेशियर का खून कहकर बुलाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सफेद ग्लेशियर का रंग लाल एक रहस्यमयी जीव की वजह से हुआ है। इसकी सच्चाई पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। फ्रांस के आल्प्स पहाड़ों पर जमा ग्लेशियर्स के लाल रंग की जांच के लिए एल पेल्गा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके तहत 3280 फीट से लेकर 9842 फीट की ऊंचाई तक जमा ग्लेशियर्स से निकलने वाले खून की जांच की जाएगी। अब तक जिन ग्लेशियर्स की जांच की गई है उनके नतीजे हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जिस जीव की वजह से ग्लेशियर्स पर ये लाल धब्बे बने हैं वो आमतौर पर सागरों, नदियों और झीलों में रहता है। लेकिन पानी की गहराइयों में रहने वाला जीव अचानक ठंडे ग्लेशियर्स पर कैसे कब्जा कर रहा है? एल पेल्गा प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर एरिक मार्शल ने बताया कि ग्लेशियर्स पर आने वाला ये रहस्यमयी जीव कोई और नहीं बल्कि एक खास प्रकार की माइक्रोएल्गी यानी कि शैवाल है। यही एल्गी ग्लेशियर में तेजी से पनप रही है। पानी में रहने वाली ये एल्गी जब पहाड़ों के मौसम के संपर्क में आती है तो ये लाल रंग छोड़ती है, क्योंकि माइक्रोएल्गी जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को सहन नहीं कर पाती। जब मौसम में बदलाव होता है तो इन एल्गी के शरीर में रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से बर्फ लाल हो जाती है। यही एल्गी ग्लेशियर्स पर भी जा पहुंची है और इसी वजह से ग्लेशियर कई किलोमीटर तक लाल दिखाई दे रहे हैं। ऑल्पस में पाए जाने वाले सूक्ष्म शैवाल की वृद्धि तब होती है जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। मार्शल ने बताया कि लोगों को अभी तक यही पता है कि शैवाल या फिर एल्गी सागरों, नदियों और झीलों में मिलती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि माइक्रोएल्गी हवा के साथ उड़कर ग्लेशियर्स तक भी जा पहुंची है। कुछ तो काफी ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर भी पहुंच गई है। मार्शल ने कहा कि जब हमारी टीम ऑल्पस के ग्लेशियर्स पर पहुंची तो वहां का पूरा नजारा लाल था, क्योंकि माइक्रोएल्गी ही बर्फ के छोटे छोटे कणों के बीच मौजूद पानी में पनप रही है। उस पर जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण का साफ असर दिख रहा है। ये माइक्रोएल्गी बेहद छोटी है, ये 1 इंच का कुछ हजारवां हिस्सा होती है, लेकिन जब ये एक साथ जमा होती है तो एक पूरी कॉलोनी बना लेती है। ऑल्पस के पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर्स को लाल करने वाली एल्गी भी हरे रंग की होती है। इसमें क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन इसी के साथ इसमें एक खास केमिकल भी होता है जो नारंगी या फिर लाल रंग का पिगमेंट बनाता है। यही केमिकल गाजर में भी पाया जाता है, जिस वजह से उसका रंग लाल होता है। ये केमिकल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो एल्गी को तेज रोशनी से बचाता है, साथ ही ऊंचाई पर होने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी सुरक्षित रखता है। एल्गी जब तेजी से फैलती है तो उसके आसपास की बर्फ नारंगी या फिर लाल दिखने लग जाती है। ऐसा इस केमिकल की वजह से ही होता है। यानी वैज्ञानिकों को लाल ग्लेशियर्स का राज तो पता चल गया है, लेकिन अब तक एल्गी के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। वैज्ञानिक लंबे समय से सूक्ष्म शैवाल के बारे में जानते हैं जो बर्फ को लाल या फिर नारंगी रंग में बदल देते हैं, लेकिन बर्फ के पहाड़ों पर इनका पनपना एक रहस्य बना हुआ था। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि ग्लेशियर्स पर ये एल्गी कई सालों से पनप रही हैं, लेकिन पिछले कई सालों से इनका क्षेत्रफल काफी ज्यादा बढ़ गया है। ग्लेशियर्स पर एल्गी का पनपना अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। इसी की वजह से एल्गी में तेजी से वृद्धि हो रही है। जब एल्गी ग्लेशियर्स पर जाकर लाल रंग छोड़ती है तो इससे ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघलने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग की बर्फ कम रोशनी परावर्तित करती है, जिसकी वजह से बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। इससे उस इकोसिस्टम में रहने वाले अन्य जीव जंतु के लिए खतरा पैदा हो जाता है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि ग्लेशियर क्या होते हैं। ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहते हैं, यानी बर्फ की नदी जिसका पानी ठंड के कारण जम जाता है। ग्लेशियर जब टूटते हैं तो स्थिति काफी भयंकर होती है, क्योंकि बर्फ पिघलकर पानी बनता है और उस क्षेत्र की नदियों में समा जाता है। इससे नदी का जलस्तर अचानक काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों के ग्लेशियर्स टूटते हैं तो पानी का बहाव भी काफी तेज होता है। ऐसी स्थिति तबाही लाती है। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहे।